करूंगा बाद में। मंडे को आप गुड न्यूज़ दोगे? टेस्ट का बता दो, मंडे को आप गुड न्यूज़ दोगे टेस्ट से रिलेटेड? क्या? हाँ मंडे को देंगे वो, संडे को दे देंगे यार। नहीं आज दे दो, आज आज दे दे दो दो। ना। आज संडे अभी डिसाइड ही नहीं किया क्या कुछ, मतलब हल्का क्या करना है, तो अभी कैसे करेंगे? करेंगे कुछ ना कुछ, सिलेबस हल्का करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, कुछ ना कुछ देखते हैं। मतलब ठीक हर है, सब्जेक्ट में से कुछ कम। देखते हैं, वो अभी कुछ डिसाइड नहीं, बट हल्का होगा, टेस्ट थोड़ा ज्यादा भारी नहीं होगा। ठीक है, मुस्कान की पास आ रही है, बस लो का रिजल्ट है। सर देख लो फर्स्ट तो ले आओ। लो का लो वाली गाय को मक्खन लगाओ बस, ठीक है। वो तो मुस्कान बहुत बढ़िया तरीके से करती है। और फीचर ऑफ शेयर्स, लास्ट टॉपिक है आपका। तो सबसे लेंथी टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़ना। 12th में बच्चों को इंटरेस्ट बाद में क्लास के बाद बता दूंगा, क्लास के बाद ब्रेक टाइम में पूछ लेना, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, इतना इंटरेस्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपकी बुक में देखना कई बार इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, छोड़ भी देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल में 12th में नहीं, मॉड्यूल में ज्यादा नहीं करते, हम कभी भी छोड़ दे। नहीं ऐसा मत छोड़ो, कभी कर भी देते हैं, कभी करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। टाइमिंग का है बस वो, टाइमिंग कैसे लेके टाइम जैसे ड्यू डेट है, ड्यू डेट से लेकर को एरियर्स मिलने तक, और एरियर्स नहीं मिला तो ईयर एंड तक, ये टाइम होता है। जो ड्यू डेट है इंस्टॉलमेंट की, यहाँ ध्यान दो, मान लो ड्यू डेट है आपकी जो है 1 मई है, 1 मई वाला एरियर अगर आपको मिल गया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई तक ले लेंगे, नहीं मिला साल खत्म हो गया तो 31 मार्च तक ले लेंगे। ये पॉइंट है। डेट ना दे रखी हो तो नहीं फिर तो इंटरेस्ट निकल नहीं सकता, डेट नहीं है तो निकल ही नहीं सकता। जैसे 19 क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन में तो मेरे बनाए क्वेश्चन आप डेट अपनी मर्जी से ढाल दो। ठीक है, सर आपने कहा था कि जो इंटरेस्ट है वो पॉइंटों में नहीं आएगा, हाँ तो 0.333 कुछ आ रहा है। इंटरेस्ट तो मैंने उसका कहा था मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो कहीं मैंने पॉइंट में नहीं आएगा, मैं तो वो बोला था अलॉटेड शेयर से वो जो पैसे निकालेंगे वो पॉइंट में आएगा, इंटरेस्ट तो पॉइंट में आता है, उसको 1 रुपए में राउंड ऑफ कर। अच्छा बाकी जो क्वेश्चंस हैं एरियर्स वाले और ये एडवांस वाले, अगर आपका जो इंटरेस्ट की डेट्स जो मैंने पहले भी लिखवाई थी क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में ये मान लेना एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, क्या डेट लिखवाई थी 1/4 1/5 1 जून 1 जुलाई, ये सब में डेट्स मान लेना, ये लिखवाई थी ना आपको मैंने, अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब के अंदर मान लेना एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अच्छा ये टॉपिक देखो सबसे लेंथी है आपका, 12th में बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट मैं शॉर्टकट से कराने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, ध्यान से देखो। पहली बात तो फोर्थ फीचर का मतलब क्या होता है? फोर्थ फीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ, किसकी नॉन पेमेंट पे? फोर्थ फीचर मतलब जब्त करना, कैंसिल करना ऑन नॉन पेमेंट ऑफ, on non payment of allotment and या और call money। एप्लीकेशन मनी क्यों नहीं आता है यहाँ पे? क्योंकि एप्लीकेशन के बिना तो शेयर अप्लाई नहीं होंगे, एप्लीकेशन तो आ ही जाएगा। अलॉटमेंट नहीं दिया या कॉल मनी नहीं दिया या एंड मिलाकर कोई भी नहीं दिया, ना अलॉटमेंट दिया ना कॉल मनी दिया, एंड या और, तो ये इसको शेयर हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो एक 10 रुपए का शेयर है 10 रुपीज का, 2 3 3 2, ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दे दिया अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया सेकंड कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने फॉरफिट कर दिया ये वाले शेयर, फॉरफिट कर दिए ये वाले शेयर, तो जो पैसे वो दे चुका है 8 रुपए, क्या उसको वापस करेगी? नो सर, नहीं करेगी। इस तभी इसको वर्ड हम यूज करते हैं फॉरफिट, कैंसिलेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं, कैंसिलेशन शेयर पे लिख सकते थे अदरवाइज। फॉरफिट एग्जैक्टली वर्ड क्यों यूज करते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर ने 2 रुपए भी नहीं दिया आपको, तो आप उसके शेयर को कैंसिल कर दोगे, और जो 8 रुपए ऑलरेडी आपको दे चुका है वो कंपनी वापस नहीं करती, खुद ही रख लेती है, जब्त कर लेती है। फॉरफीचर, इसको बेस्ट एग्जांपल आप इलेक्शन में देखो, इलेक्शन में जो खड़े होते हैं
गवर्नमेंट ने कुछ मिनिमम अमाउंट बोल रखा है, पहले 10,000 थे, आजकल 20 थी, पता नहीं कितना है, पूछ लेना। तो अगर आप हार जाते हो तो वो उसको बोलते हैं जमानत जब्त हो गई भाई इसकी, सुना है? जीत जाते हो तो पैसे सिक्योरिटी मनी आपको मिल जाता है, अगर आप हार जाते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है। जो आपने पैसे जमा कराए थे इलेक्शन में खड़े होने के, वो इलेक्शन कमीशन अपने पास रख लेता है, उसी से वो खर्चा चलाता है, वो भी एक एनपीओ है उसका, ये उसके जो रेवेन्यूज हैं उसके वाले जो आप खड़े होने पे पैसे देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 रुपए अगर आपने दे दिया, एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो कंपनी इसको रख लेगी, अपने पास रख लेगी, वापस नहीं करेगी, तभी इसको बोलते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफिट कर लेगी इसको, जब्त कर लेगी पैसे को, ठीक है। अच्छा अब एक बात और बताओ, अगर कोई शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट नहीं दिया है, कॉल मनी नहीं दी, यानी इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं एरियर्स, ठीक है। व्हेन देयर इज कॉल्स इन एरियर्स, सीआई ने शॉर्ट में बोल रहा हूं, अलॉटमेंट नहीं दिया या कॉल मनी नहीं दिया, या उसको बोलते हैं एरियर्स, ये मैं लास्ट क्लास में करवाया था आपको। द कंपनी मे और मस्ट, बताओ, द कंपनी मे या मस्ट, क्या आएगा यहाँ पे? फॉरफिट द शेयर्स, क्या आएगा? मे आएगा, मतलब कर सकती है, ना भी करे, कंपनी की मर्जी है। ऐसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, सिंपल एरियर्स था, एरियर्स अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी चाहे तो उसका वेट कर सकती है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कई बार 10 साल तक फॉरफिट नहीं करती कंपनी। तो फॉरफिट करना कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी, बट हाँ कंपनी के पास राइट है। एज राइट किसने दिया? कंपनीज एक्ट ने दिया, कंपनीज एक्ट ने राइट दे रखा है, अगर आपके पास जो है अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी नहीं आती है तो आप फॉरफिट कर सकते हो, शेयर को कैंसिल कर सकते हो, वो कंपनी की मर्जी है, 1 महीने बाद करे, 2 महीने बाद करे, ना भी करे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये आपका है 2-3-3-2, एक बंदे ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, और 1-1 महीने बाद की डेट्स है, अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने वेट करा कि आपका फर्स्ट कॉल के साथ आ जाए, फर्स्ट कॉल की डेट आ गई, उसमें फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, फिर कंपनी ने वेट करा कि आपका सेकंड कॉल के साथ तीनों दे दे, वो नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने वेट करा कि आपका 2-4 महीने बाद दे दे, तो आगे भी उसने नहीं दिया। अब कंपनी फॉरफिट कब तक कर सकती है? कंपनी के राइट्स देखो, अलॉटमेंट नहीं दिया कि अलॉटमेंट के बाद तुरंत फॉरफिट कर सकती है, बिना वेट करे फर्स्ट कॉल कर सकती है, आफ्टर द अलॉटमेंट भी कर सकती है, फर्स्ट कॉल के बाद भी फॉरफिट कर सकती है, और सेकंड कॉल के बाद भी फॉरफिट कर सकती है, और चाहे तो ना भी करे, पूरी लाइफ ना करे, कोई कंपलसरी नहीं है, राइट है, ड्यूटी नहीं है उसकी फॉरफिट करना, अधिकार है। समझ में आ गया ना पॉइंट? तो ये चीज है। अब एंट्री की बात करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, मैं आपको एक सिंपल केस से करा रहा हूं। एंट्री forfeiture of shares, रीइश्यू भी कर देते हैं कई बार, forfeited shares, forfeiture में 4 केस दे रखे हैं 12th में, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, और प्रीमियम में फिर 3 केस डिवाइड कर देते हैं, वो इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी रिसीव्ड, इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी नॉट रिसीव्ड, इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम मनी रिसीव्ड पार्शियली, इस टाइप से अलग अलग एंट्रीज करवाते हैं। मैं तो सिंगल एंट्री करवा रहा हूँ। शेयर कैपिटल, ध्यान से देखना, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल to calls and edits, share forfeiture, calls and edits, इसमें आएगा अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप कितना है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़ के, प्रीमियम छोड़ के कितना कॉल्ड अप है, यहाँ पे आपको लेना है प्रीमियम जो रिसीव नहीं हुआ, प्रीमियम नॉट रिसीव वाला पार्ट लेना है आपको यहाँ पे। फॉरफीचर में आएगा अमाउंट रिसीव्ड, कितने पैसे मिल गए, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यहाँ पे आपको देखना है प्रीमियम को छोड़ के, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम
कितने मिले आपको पैसे, और यहाँ पे आपको अमाउंट नॉट रिसीव, कितने पैसे नहीं मिले। 4 केस को मैंने क्लब करके एक एंट्री बताई आपको। शेयर आपकी इशू है पार पे, शेयर आपके इशू है प्रीमियम पे, पार्ट प्रीमियम आधा मिला, पूरा मिला, पूरा मिला, नहीं मिला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लो। कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप, कितने पैसे कॉल्ड अप है, 10 रुपए कैपिटल है, कंपनी इंस्टॉलमेंट में कॉल करती है, तो टिल डेट कितना कॉल्ड अप है, जिस दिन फॉरफिट कर रहे हैं, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए। कॉल्ड अप प्रीमियम को छोड़ के फेस वैल्यू का पार्ट होता है कॉल्ड अप। ये मैंने आपको वहां भी बेसिक थ्योरी में कराया था ना, ऑथराइज्ड, शॉर्ट, सप्लाई, कॉल्ड अप, प्रीमियम वहां भी छोड़ दिया था हमने। तो प्रीमियम छोड़ना पड़ता है कॉल्ड अप में। प्रीमियम डेबिट होगा उतने से जो रिसीव नहीं हुआ, प्रीमियम नॉट रिसीव बताएगा, रिसीव वाला यहाँ पे नहीं आएगा। फॉरफीचर में पैसे आएंगे जो रिसीव हो गए, बट यहाँ भी प्रीमियम छोड़ना पड़ता है। जो पैसे मिल गए, अगर आपको प्रीमियम मिल गया है तो वो छोड़ना पड़ेगा। प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता ना सर? हाँ, प्रीमियम फॉरफिट इसी वजह से छोड़ना पड़ता है, फॉरफिट नहीं कर सकते आप। कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स जो है आपका ये सिंपल है, जो पैसे नहीं मिले, ठीक है। चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। पार पे इशू है शेयर्स, केस 1, पार पे इशू है 2 3 3 2। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 लाइनें आपको डालनी है, ये सिखाऊंगा मैं। इससे पूरा चैप्टर टिका हुआ है इस 2 लाइनों पे। पहली लाइन डालनी की एरियर्स में क्या है, ये पैसे मिल गए, ये पैसे मिल गए, ये पैसे मिल गए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे एरियर्स में है, तो एक लाइन यहां डालनी है, पहला लाइन। और सेकंड लाइन डालनी है जब यहां, फर्स्ट लाइन डालनी है जब एरियर स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड लाइन डालनी है जब फॉरफिट कर रहे हो। तो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट कॉल एरियर्स में है, फॉरफिट कब कर सकते हो, फर्स्ट कॉल के बाद भी कर सकते हैं, सेकंड कॉल के बाद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि हम फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरियर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे फॉरफिट हो रहा है। ये 2 लाइन पे पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्टकट करा रहा हूँ, 12th में हमने नहीं किया। अब बताओ, इस पे डालते हैं एंट्री। बताओ कैपिटल में कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर को छोड़ दो, एक शेयर से बात करते हैं। एक शेयर का, एक शेयर 10 रुपए का शेयर है, पार्ट 10 रुपए का शेयर है। कॉल्ड अप में कितना आएगा, देखना यार, जिस दिन फॉरफिट कर रहे हैं वहां तक देखना है, यहां तक देखना है बस आपको। 8 रुपए कॉल्ड अप है, द डेट ऑफ फॉरफिचर 8 रुपए कॉल्ड अप है। प्रीमियम कितना है, है नहीं प्रीमियम, तो पास इशू थे, ठीक है। फॉरफिचर में कितना आएगा, 5। अमाउंट रिसीव प्रीमियम को छोड़ के कितना है, 5 रुपए, ठीक है। एरियर्स में कितना आएगा, कितने पैसे नहीं मिले, 3। अंदर वाली जो अमाउंट होते हैं वो एरियर्स में, खत्म बात। अब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो प्रीमियम को डेबिट ही मत करना। मैं तो एक कमाई सिखाना था आपको, इसलिए बता दिया। 0 से, हाँ जी, गलती से लिख दिया ये गलती से इतना थोड़ी, मैं शॉर्टकट करा रहा हूँ तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पार पे है तो प्रीमियम को डेबिट ही मत करना। ये तो 4 केस अलग अलग कराऊंगा ना, कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, फिर याद करते रहते हैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। एक साथ ये आपका। अब और क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में पता क्या बोला होगा, सेम यही केस ऐसे होते हैं क्वेश्चन, और बोलेगा राम के 1000 शेयर है, राम होल्डिंग 1000 शेयर्स। इसी को मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। राम होल्डिंग 1000 शेयर हैज नॉट पेड द फर्स्ट, he has paid the allotment and application money, he has not paid the first call and the company forfeited share immediately after the first call। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये जो आपका आंसर है, ये सारी की सारी एंट्री 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट्स इट। इजी। पहला कैपिटल कितने से होगा, 8000, 0, 5000, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। Ram holding 1000 share has not paid the first call money, he has only paid application allotment, mean company forfeit his shares immediately after the first call। पहले एंट्री बना दो एक शेयर से, सिंगल शेयर से एंट्री बना दो, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, केस 2। प्रीमियम है, इसको ले रहा हूं मैं 12 रुपए, और ये कर देते हैं 5। और ये मिल गया आपको 5, यहाँ पूरा कर देते हैं 5, 2 रुपये प्रीमियम में ये मिल गया, और ये भी मान लो मिल गया, ये मान लेते हैं
12 है, 2 प्रीमियम है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मिल गया, सेकंड कॉल नहीं मिला। कॉल्ड अप में कितना आएगा बताओ? 10 आएगा पूरा, कॉल्ड अप पूरा है, सारे पैसे कॉल कर लिए। ये 2 लाइन यहाँ से ना एरियर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फॉरफिट कर रहे हैं यहाँ पे आफ्टर द सेकंड कॉल, ठीक है। प्रीमियम में कितना आएगा? 0 क्यों? 0 आएगा तो आएगा 0 आएगा क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है आपको, नॉट रिसीव है तब आता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रीमियम रिसीव है तो उसको आप डेबिट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रीमियम के सिर्फ 5 ही यूज कर सकते हो आप। पढ़ाया था थ्योरी में, बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए, टू राइट ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, टू राइट ऑफ प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बोनस शेयर्स, वो 5 यूज ही कर सकते हो, छठा यूज नहीं है, यानी उसको रिफंड नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट रिफंड एज पर कंपनीज एक्ट, इसलिए प्रीमियम छोड़ना पड़ता है, ऊपर से भी नीचे से भी, पॉइंट समझो। तो प्रीमियम रिसीव हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। फॉर फ्यूचर में कितना आएगा? 8। अमाउंट रिसीव प्रीमियम को छोड़ के, वैसे कितने मिले आपको? देखो 10 रुपए मिले हैं, बट प्रीमियम को छोड़ के कितना मिला? 8 रुपए, बहुत बढ़िया, बस क्लास समझ गए आप। एरियर्स में कितना आएगा? 2 आएगा। अब वही अगेन क्वेश्चन में इतना ही फर्क पड़ता है, राम होल्डिंग 1000 शेयर हैज नॉट पेड द सेकंड कॉल मनी एंड शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड कॉल। तो लास्ट में जाके 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। शॉर्टकट आपको समझने के बाद, और 0 में प्रीमियम को डेबिट ही बंद करना, 0 वाले केस में। तो पहली एंट्री हो जाएगी 10000 से, ये हो जाएगी 8000 से, ये हो जाएगी 2000 से। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसी में मैं ये कर दूं, इसी में ही अब एक केस बना रहा हूं मैं, केस 3, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, सिर्फ एप्लीकेशन मिला है, यहां से एरियर स्टार्ट है, अलॉटमेंट नहीं मिला, और यहां फर्स्ट कॉल के बाद हम फॉरफिट कर रहे हैं। बताओ डेबिट कितने से होगा? 8 डेबिट होगा 8 से। कॉल्ड अप प्रीमियम को छोड़ के 10 रुपए, बट 10 रुपए में 2 रुपए का तो प्रीमियम है, कॉल्ड अप प्रीमियम को छोड़ के 8 रुपए। प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? 2 रुपए से, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, इसमें 2 रुपए अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम में नहीं मिला। जनरली प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होता है, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम में नहीं मिला, ठीक है। अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम मिल गया, अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ, शेयर फॉर फीचर में कितना आएगा? 2 रुपए, ठीक है। और एरियर्स में 8 रुपए, अंदर वाला। फिर इसमें अलग से ऐसे नहीं दिखाएंगे टू शेयर फर्स्ट को, वो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, एरियर्स की जगह टू शेयर फर्स्ट को अल्टरनेटिव है, बट मैं इसको एरियर्स से कराता हूँ, क्योंकि जब मैंने पिछला टॉपिक एरियर्स से कराया जो डेबिट किया था, तो अगर आपने वो टॉपिक एरियर्स से कराया तो फिर इस सेंटेंस में एरियर्स लेना पड़ेगा, अगर उस टॉपिक में एरियर्स एरियर यूज नहीं किया तो कॉल का नाम आएगा फिर। हाँ, आप इसमें एरियर्स की जगह फिर आपको लिखना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट, अलग अलग करना पड़ेगा। की जगह किसकी जगह? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी जाएगा, इसमें और नहीं मिलेगा। हाँ, एरियर्स से तो लिखना है, मैं तो एरियर्स से करा रहा हूँ। पॉइंट ये है, पिछली क्लास में जो टॉपिक मैंने एरियर्स बस में साइलेंट कौन से हो गया? हैशटैग हो और क्लिक करने का जो ऑप्शन होता है ना, उसके ऊपर ऐसे होता है। लाल डॉट दबाकर हाँ जी। तो पिछली क्लास में टॉपिक कराया था, एरियर्स मैंने डेबिट किया था। अगर उस एंट्री में आपने एरियर्स लिया है तो इस एंट्री में लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, तो उसमें मतलब अलॉटमेंट का डेबिट बैलेंस चलने दो। अलॉटमेंट मनी अगर आपने ड्यू भरी है 50,000 से, रिसीव हुई है 40 से, तो 2 अलॉटमेंट 40 करो, 10 का डेबिट बैलेंस पड़ा रहने दो, तब तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपने वहां पे एरियर्स को लेके खत्म कर दिया अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे एरियर्स से लेना पड़ेगा, ये पॉइंट है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस है वो, मैं एक ही ऑप्शन से करा रहा हूँ। चलो एक और केस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस करा रहा हूँ, ध्यान से एकदम से करा रहा हूँ। बोन केस जो बच्चों को मुश्किल लगता है। प्रीमियम है 12, 1 with application and 1 with allotment।
2 5 3 और 2 और आपका ये वाला केस है एरियर्स फोरफीचर 12 है और प्रीमियम है इसमें 2 रुपए का, जिसमें 1 रुपए एप्लीकेशन के साथ। इसमें प्रीमियम में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेंशन तो मानना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बोल सकता है सेकंड कॉल के साथ है, मानना पड़ेगा। साइलेंट है तो हम मानते हैं कि अलॉटमेंट के साथ है, राइट। तो 1 रुपए एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आ रहा है और 1 रुपए अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आ रहा है। अलॉटमेंट मनी एरियर्स में है, एरियर्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और यहां पे आप फॉरफिट कर रहे हो आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट के अलॉटमेंट एरियर्स में तो फॉरफिट अलॉटमेंट के बाद भी कर सकते हैं। यहां भी क्वेश्चन बोल सकता था कि जो है फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल भी बोल सकता था, अलॉटमेंट बोल सकता था, मैं यहां पे करवा रहा हूं। सेकंड कॉल भी बोल सकता था, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब ये केस है, अब मुझे बताओ डेबिट कितने से होगा? 8 9 से 8 से 8 से 8 ही होगा, ठीक है 8 ही होगा। प्रीमियम कितने से डेबिट होगा? 1 रुपए से, क्योंकि 1 रुपए तो मिल गया उसको, 1 रुपीस तो मिल चुका है ना। नॉट रिसीव वाला प्रीमियम लेना, और उसमें दोनों छोड़ दें, मतलब अगर रिसीव हो गया उसमें पैसे कहां छोड़ दें? ऊपर हाँ कॉल्ड अप तो प्रीमियम लिखा है, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें नहीं लेना। शेयर फीचर में रोहित कहां डाउट है मुझे बताओ। सर इसमें 9 आना चाहिए ना, किसमें? शेयर कैपिटल नहीं, उसमें प्रीमियम छोड़ना पड़ता है। ये जो 10 रुपए में 2 तो प्रीमियम है ना। अच्छा यहाँ जो प्रीमियम छोड़ रहे हैं उसमें रिसीव नॉट रिसीव नहीं देखते, यहाँ तो पूरा छोड़ना पड़ता है। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसमें रिसीव नॉट रिसीव नहीं देखना, यहाँ देखना है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड आएगा 1 रुपया, राइट। और फीचर में कितना आएगा? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितना आएगा? 1 रुपया। और अमाउंट नॉट रिसीव कितना? 8 रुपया। मैच भी कर रहा है। और राम के 1000 शेयर पे सारी की सारी एंट्री 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8000 8000 1000 1000 8000। इजी। एक और केस लेते हैं। 1 रुपया एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम है, 2 रुपए अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, ठीक है। और ये आपका जो है 3 रुपए का प्रीमियम है और ये मैं कर रहा हूं 3 रुपए। ये वाला केस बन गया आपका 6 11 13 रुपए का शेयर हो गया। अब बताना जरा बच्चों, 13 रुपए का शेयर हो गया, 1 रुपए एप्लीकेशन के साथ है, 2 रुपए अलॉटमेंट के साथ है। अब बताओ कैपिटल में कितना आएगा? पूरा 10 रुपए आएगा। प्रीमियम में कितना आएगा? 2 रुपए आएगा नॉट रिसीव वाला। फॉरफीचर में कितना आएगा? 1। फॉरफीचर में 1 रुपए आएगा, ठीक है, 1 रुपए रिसीव। और एरियर्स में कितना आएगा? 11। क्लियर हो गया? ये एंट्री आपकी बढ़िया एंट्री है, इसको नोट कर लो एक बार। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे फॉरफीचर के, इसको ढंग से नोट कर लो। ये वाली एंट्री को ऊपर वाला वो एग्जांपल भी नोट कर लेना, 13 रुपए वाला छोटा सा एग्जांपल नोट कर लेना। ये एंट्री नोट कर लो। हो गया?
एक टेस्ट में कॉमन गलती थी आप सब बच्चों की, आप क्वेश्चन कर देते हो बट उसमें क्वेश्चन नंबर सही से नहीं लिखते। आंसर मैंने सबकी बुक में रेड मार्क किया हुआ है, ऐसे लिखना है आपको सारे। आंसर 1, आंसर 2। कई बच्चे ऐसे सिर्फ इतना कर देते हैं 1 2, कई बच्चे लिखते हैं क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ऐसे नहीं है। आपको प्रॉपर लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है, एग्जामिनर को इनको दिखाई देना चाहिए। कई बार मिक्सअप हो जाते हैं क्वेश्चन आपस में, और आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में गैप नहीं था। हर क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना है एग्जाम के अंदर। पार्ट ऑफ क्वेश्चन आप सिंगल पेज पे कर सकते हो, अगर एक भी पार्ट है तो आप सेम पेज पे कर दो। नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है तो अलग पेज पे, चाहे वो फर्स्ट क्वेश्चन आधे पेज पे खत्म हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन नया पेज पे स्टार्ट करो और क्लियर मेंशन करो बड़ा बड़ा। आंसर 2 अगर ए पार्ट कर दो 2 का ए पार्ट, आंसर 2 का बी पार्ट, आंसर 3 का ए पार्ट, 3 का सी पार्ट, क्लियर क्लियर मेंशन करना है, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखना। मैंने इसमें आईसी की कॉपी चेक करी है, ऐसी बहुत सारी गलतियां होती हैं बच्चों की, ऊपर से निकल जाते हैं। एक बार तो मेरे से भी हो गया था किस बच्चे का, जल्दी जल्दी में कुछ अल्टरनेटिव आंसर किया हुआ था जो है। जल्दी जल्दी में अगर आप अल्टरनेटिव आंसर भी देते हो ना, कुछ भी जो जिसकी 3-4 एंट्री मिलाकर वही बन रही है जो प्रिंटेड है, तो एग्जामिनर को इतना टाइम में नहीं होता कि आपका अल्टरनेटिव आंसर देख पाए वो तो सीधा अपना सॉल्यूशन से मैच करता है और मिला ठीक है नहीं तो गलत। तो कोशिश करो आईसीआई मॉड्यूल वाले आंसर जितना आप मैच कर पाओ उतना मैच कराओ, ठीक है। मॉड्यूल में जितना ज्यादा मैच कर सकते हो उतना तो मैच करो। हो गया, नोटिंग हो गया। रीइश्यू सिंपल मेन यही था जो आपने कर लिया। फॉरफीचर की एंट्री सबसे मेन थी। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? फॉरफिटेड शेयर को हम रीइश्यू कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। राम के शेयर अगर फॉरफिट कर लिए, मान लो राम के शेयर के 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए, राम के 1000 शेयर फॉरफिट कर लिए, तो किसको दे सकते हैं? श्याम को दे सकते हैं। उसको बोलते हैं रीइश्यू करना। रीइश्यू क्यों बोलते हैं? पहले इश्यू करे थे राम को, अब दोबारा करेंगे तो रीइश्यू। तो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसकी कोई खास एंट्री नहीं होती, सिंपल है। 3 केस होते हैं इसमें, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ये वाले शेयर डिस्काउंट पे हम दे सकते हैं। वैसे कंपनीज एक्ट ने मना कर रखा है नॉर्मल, अभी मैंने पूरा चैप्टर लगभग खत्म हो गया 80%, कभी डिस्काउंट नहीं आया क्योंकि कंपनीज एक्ट ने मना कर रखा है पब्लिक को आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। बट ये रीइश्यू वाले शेयर से ये कर सकते हैं जी, पब्लिक को नहीं करें, प्राइवेट प्लेसमेंट है ये वाली, क्योंकि प्राइवेट वाले आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और होता भी है, आप कोई चीज सेकंड हैंड है वो तो डिस्काउंट में बेचोगे, है ना। नई चीज चलो आप पूरे प्राइस पे दोगे, बाकी पुराने शेयर है किसी और के दे, किसी और को दे रहे हो, सेकंड हैंड गाड़ी है कुछ भी है डिस्काउंट पे देते हो ना, तो वही चीज यहाँ पर है। पार पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? वही सिंपल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 10 रुपए, 2 रुपए, 12 रुपए। और डिस्काउंट पे करेंगे तो बैंक डिस्काउंट आएगा, ये कुछ और आएगा? कुछ नहीं आएगा। नहीं सर। शेयर फॉरफीचर डेबिट करते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट है। टू शेयर कैपिटल, 10 रुपए, 8 रुपए, 2 रुपए, ये चीज को समझो। पार पे करेंगे सिंपल, आपको आती है प्रीमियम वाली एंट्री भी आती है। डिस्काउंट उसमें नॉर्मली तो अलाउड नहीं है, बट कहीं और दिखने को मिल जाता है, डिबेंचर कर सकते हैं डिस्काउंट पे, तो नॉर्मली डिस्काउंट डेबिट होता है इन नॉर्मल केसेस। बट इस फॉरफिटेड शेयर को अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट होता है, जो आपने फॉरफीचर के टाइम क्रेडिट किया था। ये जो एंट्री मैंने कराई थी आपको, शेयर कैपिटल और जो है सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर, तो यहाँ पर जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया था मैक्सिमम उतना ही आप डिस्काउंट दे सकते हो। अगर यहाँ पे 5 रुपए है, मान लो, एक मैं डमी एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे 10 रुपए, 2 रुपए और 7 रुपए, 5 रुपए, ऐसे डमी एग्जांपल ले लिया मैंने। यहाँ पे अगर 5 रुपए है फॉरफीचर में, क्या आता है फॉरफीचर में? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये लिखवाया था। अगर यहाँ 5 रुपए है तो मैक्सिमम आप 5 रुपए पर शेयर डिस्काउंट सकते हो, उससे ज्यादा डिस्काउंट दे भी नहीं सकते आप। हाँ, कम दे सकते हो। अगर यहाँ 5 है, आप 1 रुपए का डिस्काउंट दे दो, 2 का दे दो, 3 का दे दो, 4 का दे दो,
5 रुपए से ज्यादा अगर डिस्काउंट है तो आप डेबिट करने के लिए फोरफीचर बचेगा नहीं, तो इससे ज्यादा आप डिस्काउंट दे भी नहीं सकते, ठीक है ना। चलो एक और बात करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट एंट्री रीशू में। एक एंट्री और करनी पड़ती है रीशू में, याद है आपको? 2 एंट्री करनी पड़ती है रीशू में। शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं हम पैसे। कितना करेंगे ट्रांसफर, ध्यान से देखना। अभी फोरफीचर वाली एंट्री में जो पैसे हमें मिल जाते हैं, अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, वो हम डालते हैं इन शेयर फोरफीचर अकाउंट। जो पैसे नहीं मिलते वो तो एरियर्स में होते हैं, जो मिल जाते हैं वो कहां होते हैं? शेयर फोरफीचर से। बट जैसे ही हमने शेयर को रीइश्यू कर दिया, राम के शेयर श्याम को दे दिए, तो फोरफीचर अकाउंट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर उस पैसे को हमें कहां डालना होता है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्यों डालना होता है? बिकॉज़ इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी। As per companies Act, every capital profit should be credited to capital reserve. इनकम में डाल सकते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, पी&एल अकाउंट में। इनकम नहीं मान सकते हो, बिजनेस इनकम नहीं है आपकी, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स है। तो कैपिटल प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, तो वहां डाल दिया फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना डालेंगे? 5। यहां देखो 5 है, यहां 5 डाल दिया। अभी मैं एक शेयर से सिखा रहा हूं पूरा चैप्टर, बहुत इजी लगेगा आपको। सेकंड में आपने प्रीमियम भी इशू करे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 है, 5 पूरा डाल दो। बट थर्ड केस में आपने डिस्काउंट भी इशू करे, 3 जाएगा, सिंपल है। 2 रुपए तो आपने ऊपर ही डेबिट कर दिया, 5 रुपए था, 2 रुपए का तो आपने उसमें से डिस्काउंट दे दिया, तो कितना जाएगा? 3 रुपए जाएगा। चलो ये हो गया रीशू की एंट्री। अब इसमें केस आता है कि अगर सारे के सारे रीशू ना करें, पहले मैं सिंपल केस ले रहा हूं, 1000 शेयर फॉरफिट करे, 1000 शेयर ही रीशू कर दिए, तो ये फॉरफीचर वाली एंट्री भी 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी सारी, 10,000, 2,000, 7,000, 5,000। ये वाली भी एंट्री 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10,000, 12,000, जैसे ये भी सारी 5,000, 5,000, 3,000। इजी, ठीक है ना। एक शेयर से सीखोगे वो सिंपल लगेगा, बाद में बस मल्टीप्लाई करना होता है नंबर ऑफ शेयर से। 1000 शेयर इशू करें, 1000 से ये एंट्री हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। बट अगर आधे शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा? ये एंट्री तो 1000 शेयर से होगी, ये वाली सारी एंट्री 500 से मल्टीप्लाई होगी। इवन कैपिटल रिजर्व में भी 500 से ही मल्टीप्लाई करके डालेंगे। तो शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व 5 रुपए 1000 शेयर का था, रीइश्यू आपने 500 करे, तो 5 रुपए 500 शेयर से ही मल्टीप्लाई होंगे। 2500 रुपए 2500 रुपए, यहाँ भी 2500, यहाँ भी आपका 1500 1500। तो ये सारी एंट्री 500 से मल्टीप्लाई होगी। इसको आप 12th में कैसे करते थे दिखाता हूँ। 12th में करते थे 5000 रुपए, यहाँ पे अमाउंट होता था पहले, पर शेयर से तो करते नहीं थे आप, तो इसकी कैलकुलेशन लास्ट वाली कैसे निकालते थे? देखो ये जो है मैंने सिंपल कर दिया, मैंने तो सिंपल कर दिया कि ये सारी एंट्री 500 से मल्टीप्लाई होगी जितनी भी एंट्रीज है यहाँ पे। 12th में हम करते थे 5000 रुपए 1000 शेयर का है, तो 500 शेयर का कितना होगा, माइनस जो हमने ये जो डेबिट किया, ये भी आप माइनस करते थे वहां पे जाके 1000 रुपए, ऐसे निकालोगे आप। निकालो कितना आंसर आ रहा है? 1500 याद है? सर फिर पेपर में क्या पर शेयर से करें तो थोड़ा नहीं, आप रफली तो कर सकते हो, पेपर में पूरा कर दो, बट अपने समझने के लिए रफली तो कर सकते हो शॉर्टकट से, जैसे इस तरीके से ये रफली। इतना करने में कितने लगेगा? वो तो ठीक है, पर वर्किंग नोट वगैरह बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बना के दिखा देना, मतलब ये जो है आप एंट्री कर दो, वर्किंग नोट ऐसे दिखा देना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग नोट ओनली। कैलकुलेशन अपनी कर देना ओरली, कैलकुलेशन ओरली रफली कर लेना। ये जस्ट आधे नंबर वर्किंग नोट पे, आधे नंबर, एक नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए बना देना वर्किंग नोट दे देते हैं नंबर। हाँ मिल जाते हैं, वर्किंग नोट के नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्किंग नोट नंबर लेना है, उसके लिए आप बना देंगे वर्किंग नोट। बट इतना हैवी कैलकुलेशन की बजाय एक शेयर से करोगे बहुत सिंपल लगेगा आपको। 1500 रुपए आ रहे हैं ना। सर किसी को क्वेश्चन ना आता हो तो आ जाए तो अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ये ऐसे टेक्निकल काम नहीं कर रहे हैं। 5000 रुपए 1000 शेयर का है, 500 शेयर का कितना होगा, फिर माइनस रीइश्यू की एंट्री में जो डेबिट किया ये माइनस करोगे आप, ये वाला। समझ आ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ?
ये याद आया कुछ करते थे ऐसा? ये अब इतना ऐसे काम नहीं करना, एक शेयर से करना, ठीक है? इसको नोट कर लो बच्चों, ये रेशियो वाला ये नोटिंग कर लो फटाफट से। पार प्रीमियम डिस्काउंट में इन तीनों में से एक एंट्री होगी और फिर सेकंड एंट्री रेशियो के टाइम फॉर फ्यूचर में तो एक ही एंट्री होती है, रेशियो में दो एंट्री करनी पड़ती है, एक तो ये इन तीनों में से कोई एक होगी और दूसरा कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है, दो एंट्री करनी है रेशियो के टाइम। तो इसको इस टेबल में नोट कर लो, तो सीधा क्वेश्चन करते हैं। हो गया बच्चों? कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में रिजर्व कैपिटल बहुत फर्क है दोनों में। रिजर्व कैपिटल थ्योरी में कराया था, जो कंपनी डिसाइड करती है कॉल ही नहीं करेगी, वो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल होता है। इंस्टॉलमेंट लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो है वो कंपनी कॉल नहीं करती, वो एक अलग पॉइंट है। अपनी जो शेयर कैपिटल का एक पार्ट को रिजर्व करना के फ्यूचर में कभी कॉल करेंगे, दैट इज रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व तो दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। फ्री रिजर्व जो बिजनेस से आते हैं उस प्रॉफिट से बनाते हो, बिजनेस के प्रॉफिट से रिजर्व्स बनाओगे, दैट इज फ्री रिजर्व्स। और जो बिजनेस के बाहर से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, लाइक दिस फॉर फ्यूचर अकाउंट से प्रॉफिट आ गया, ये भी प्रॉफिट ही है ना। तो ऐसे प्रॉफिट्स जो बिजनेस के बाहर से आ रहे हैं उसे हम कैपिटल रिजर्व फॉर्म में डाल देते हैं। तो दोनों में बहुत कहीं आसपास लिंक ही नहीं है, बहुत दूर दूर है। दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं, फ्री रिजर्व्स और कैपिटल रिजर्व्स। और रिजर्व कैपिटल इज ए काइंड ऑफ शेयर कैपिटल का एक पार्ट है जो हमने कॉल ही नहीं किया, वो बिल्कुल अलग चीज है। हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, शेयर इशू करें। अच्छा, पेपर में क्या आता है? पेपर में बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको करनी है 11 एंट्री। 8 तो मैंने कराई है आपको बेसिक 8। अभी इंटरेस्ट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इंटरेस्ट वाली कई बार करते नहीं। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो कितनी एंट्री मेन होती है? 8 एंट्री। प्लस अगर फोरफीचर के साथ आता है तो एक एंट्री फोरफीचर की और 2 एंट्री रेशियो की। कितनी हो गई? 11। ये 11 पकड़ के रखना, 11 होंगी बड़े क्वेश्चन में। और छोटे क्वेश्चन आएंगे तो क्या बोलेगा वो सिर्फ आपसे ये 3 एंट्री पूछ लेगा, फोरफीचर की और रेशियो की। तो मैं इसी में फोकस कर रहा हूँ ये 3 एंट्री पे। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब 11 एंट्री वाले भी कर लेंगे, बट ज्यादा चांसेस है छोटे क्वेश्चन के, या सिर्फ फोरफीचर की पूछता है और रेशियो की 2 एंट्री पूछता है, 3 एंट्री। बैलेंस शीट पूरी नहीं आती, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट भाई ये कहां दिखाएंगे, जैसे मैं आपको थ्योरी में कराया था, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कहां दिखाएंगे, बस वो थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट पूछ लेता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बैलेंस शीट टैली करनी है, वैसा नहीं है, ठीक है ना। मॉड्यूल करना है इसमें, इस चैप्टर का मॉड्यूल भी करना है। आखिरी का पूरा क्वेश्चन आता है भाई 20 नंबर, शेयर डिबेंचर मिला के लास्ट का एक क्वेश्चन पूरा आता है, पूरा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में कभी इतना इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप हमेशा आता है, बट पर मैं उसको टाइम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, पूरा महीना लग जाता है उसको पढ़ाने में। तो 20 नंबर के लिए पूरा महीना लगाओगे और 4-5 क्लास में खत्म हो जाता है 20 नंबर का। कई हाँ 10 नंबर का बैंक रिकंसिलिएशन एक दिन में करा दिया था मैंने। तो ऐसे टॉपिक जल्दी जब फटाफट से रिवाइज कर देंगे छोटे वाले पहले। ये भी आता ही आता है।
हर बार आता है, कुछ टॉपिक्स तो हमेशा आते हैं, फिक्स हैं, बैंक रिकंसिलिएशन। BRS तो वही है ना। हाँ वही ठीक है। कोई एग्जाम में ना एक उनका सीए का क्या रहता है, एक दो टॉपिक ही छोड़ते हैं बस, चाहे 2 नंबर का देंगे जरूर, 2 का दें, 4 का दें, लगभग सारे टॉपिक कवर होते हैं। चाहे 1-2 टॉपिक ऐसे हैं कि चलो उनके 100 नंबर में समा नहीं पा रहे, उनका बस चलो तो वो भी डाल दें आधे नंबर के, बट इस वजह से छोड़ देते हैं टॉपिक, क्योंकि 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। मतलब 120 का बनता है बल्कि पेपर तो 120 का चॉइस भी आती है ना, एक की चॉइस आती है, तो 120 नंबर में पार्ट बुक बना देते हैं, सेकंड का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो ऐसे पार्ट बना के लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। एक तो टॉपिक तो समा ही नहीं पा रहे 120 में, तब छोड़ना पड़ता है मुझे जबरदस्ती। तो सीए में कुछ ऐसा नहीं मत मान के चलना कि इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सब कुछ ही करना है आपने। चाहे 4 नंबर का है, बच्चे 1 नंबर से रह जाते हैं। मैं अभी क्या कहानी सुनाई, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल जीरो से कोई मत करो, अगर आपको समझ नहीं आया तो उसके एडवांस क्वेश्चन छोड़ दो, बेसिक वाले तो करो, बेसिक वाले तो करो, स्टार्टिंग तो करो। वीडियो दिया था मैंने आपको, वीडियो लिंक उससे देख लो, 2 दिए थे, एक तो मैंने ग्रूमिंग एजुकेशन का दिया है, एक और भी दिया है उसका राज आपटे का, बेसिक तो कर लो हर चैप्टर के। इसका एग्जांपल मैं भी आपको अभी दे देता हूं। एनपीओ टेस्ट में कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, एकदम बच्चे वाला था ना, 5 नंबर का, और इसका कोई भरोसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए 16 नंबर का टेक्निकल वाला, मतलब ऐसे ये नहीं कह रहा हूं, मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए किसी भी चैप्टर से, कोई भरोसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए। 5 नंबर का सिंपल था, जैसे मैंने टेस्ट में दिया, आप सबको उम्मीद होगी सर पता नहीं क्या भेजने वाले हैं टेस्ट में, और एकदम से बच्चा आ गया कहीं। हमने थोड़ी देर से आए थे। हाँ वो मेरे टेस्ट ऐसे सरप्राइजिंग होते हैं, कोई भी टॉपिक से उठा के वो, खासकर मेथड, हाँ कोई भी टॉपिक से उठा के वो 20 नंबर का बना सकता है, 16 का बना सकता है, 12 का बना सकता है, 8 का, उसी टॉपिक से 4 का ही बन सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करो, थ्योरी की बात नहीं कर रहा। तो बेसिक सिंपल तो करो ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की सारी। सर इस बार का पेपर थोड़ा लेवल तक है ना। हाँ जी क्वेश्चन 25 है वो सब। शेयर इशूड 50,000, 100 रुपए का शेयर है। पेमेंट आपकी स्ट्रक्चर है 25, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 25 फर्स्ट कॉल, 20 सेकंड कॉल, 100 रुपए का शेयर है। अप्लाइड है 48, पास एंट्री रिलेटेड टू 4 फीचर एंड रीइशू, बस इतना, ज्यादा नहीं करनी, 3 एंट्री करनी है आपको यहाँ पे, 4 फीचर एंड रीइशू, सिर्फ 3 एंट्री। If full allotment was made to the applicant of 48,000, यानी pro rata भी चेक करनी है, pro rata मैंने यहाँ अलग ही कर दिया, ठीक है। Full allotment was made to the applicant of 48,000 shares. Mr. A holding 1,000 share has not paid the allotment and his shares were forfeited immediately. 1,000 शेयर थे, उसने allotment नहीं दिया, उसी तुरंत ही उसको immediately after the allotment forfeit कर दिया। All of the above forfeited shares were reissued to C as fully paid at a premium of 20%. बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। अब इसको फेयर करेंगे, एक क्वेश्चन तो बढ़िया से करते ही हैं। नोटिंग करो मेरे साथ साथ, फेयर करेंगे इस क्वेश्चन को। कंपनी का नाम दिया हुआ है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ CS Limited। डेट यहाँ पे पता नहीं, तो सीरियल नंबर कर देंगे, डेट नहीं पता तो सीरियल नंबर 1। अच्छा 4 फीचर की एंट्री करनी है आपको। शेयर कैपिटल डेबिट टू
calls in arrears, share forfeiture account, B, thousand shares, forfeited of Mr. A on non-payment of allotment money. लास्ट में आता है पहले भी क्या लिख सकते हो? बातें मत करो बच्चों। सेकंड एंट्री रीइशू करा है, रीइशू देखो यहाँ पे प्रीमियम पे करा है बैंक, शेयर कैपिटल to securities premium account, B, 1000 shares, reissue to C at premium, %20 premium. Third, share forfeiture account, debit to capital reserve, being profit reissue, being profit on reissue transfer to credited to capital reserve account, और करो profit on reissue transfer to capital reserve account, working note, profit on reissue,
अमाउंट क्रेडिटेड टू forfeiture अकाउंट आप इतना फास्ट मत लिखा थोड़ा सा वेट कर लिए थोड़ा लैंग्वेज बेटर करने की कोशिश करता रहता हूँ एक तो कहता हूँ मैं साथ एक साथ का मतलब एक दो लाइन पीछे रख दो यही करता है बैलेंस ऑफ forfeiture अकाउंट 1000 shares less प्रॉफिट ऑन पेशेंट तो लिख रहे एक और नोट बनवाओगे क्या ना? एक और नोट बनवाओगे? नहीं बस ठीक है फाइनल अब ये वर्किंग नोट जस्ट एक नंबर एक्स्ट्रा लेने के लिए कर रहे हैं आधा नंबर एक नंबर मिल सकता है बाकी हम कैलकुलेशन सब रफली कर लेंगे जरूरी है नंबर चाहिए शॉर्टकट अपने लिए एग्जामिनर को शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा वो वर्किंग नोट चेक करेगा वर्किंग नोट इज ए पार्ट ऑफ आंसर उसके बाद सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन में एंट्री होती है वर्किंग नोट होता है वर्किंग नोट इज ए पार्ट ऑफ योर आंसर कई क्वेश्चन में तो वर्किंग नोट बड़े बड़े होते हैं मेन आंसर छोटा सा होता है समझ तो जाना चाहिए वो सी होते हैं तो पता होगा नहीं, बच्चे तो ऐसे कैसे ऐसे लिख आप फिर ऐसे लिख के आ जाओ पूरा एनपीओ क्वेश्चन आ रहा 16 नंबर का लिख दो आंसर प्रॉफिट 50,000 समझ जाओ तुम सही हो सर चेक थोड़ी होता है सीए करता है तो वेरी गुड यही करते हैं ठीक है थोड़ी होता है सॉल्यूशन क्या आप इंटेलिजेंट आप चेक कर रहे हो समझ गया वो ये चेक करते हैं आप भी सीए बनने लायक हो कि नहीं हो तो उसके लिए पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है जरा हमारा आंसर देख के तो समझ आ जाएगा हम कितने एडवांस ही हैं तो फिर वो नंबर भी ऐसे देखा आप भी समझ जाना कितने एडवांस चेक कर रहे हैं ठीक है तो अगली अटेम्प्ट के लिए नंबर दे दें इसे आप कर देते हो हाँ जी हो गया बच्चों सबका ये यस सर देखो भी हमने वो बना लिया 3 एंट्री मेन होती है इसमें सर इस बात अच्छा ये फोरफीचर की एंट्री में मैंने प्रीमियम डेबिट क्यों नहीं किया बच्चों बाहर पे है पार पे तो मुझे पता था पहले जीरो आना है ठीक है ना मैंने आपको मेन एंट्री सिखा दी और उसमें अगर जीरो आ रहा है प्रीमियम तो उसको लेना ही मत आंसर में पता है पहले से पांच पे प्रीमियम है ही नहीं उसमें बाकी लगभग वही है सारा ठीक है शुरू करते हैं अब रफ कैलकुलेशन करा रहा हूं और उससे फिर अमाउंट डाल देंगे सारे ध्यान से देखो कैसे करेंगे शॉर्टकट जो 12th में नहीं किया 25 अब ये रफ वर्क है इससे पूरा चैप्टर सिंपल लगेगा आपको 25 30 25 और 20 ये मिला के हो गया 100 रुपए पर पीस एरियर शुरू कहां से हो रहा है बोर्ड पे ध्यान दो 100% अब सामने बोले शुरू कहां से होता है एरियर्स बताओ स्टार्ट कहां से होता है एरियर्स यहां से ये नहीं मिला फॉरफिट कब कर रहे हैं
आफ्टर द यहीं पर बंद, खत्म बात, एरियर्स फॉरफीचर, ठीक है ना। अब इसी से ही आप एंट्री बना सकते हो। जो पहली एंट्री है ये वाली जो है, कैपिटल में कितना आएगा बताओ, अब ये भी रफ नहीं बना रहा हूं मैं भी। कैपिटल में कितना आएगा, 55 कैपिटल में आएगा 55, एरियर्स में कितना आएगा 30 और इसमें 25 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1000, तो बस 55,000 30,000 25,000 और ब्रैकेट में ऐसे ही आप लिखा देना 55 इंटू 1000, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखानी है 30 इंटू 1000 एंड 25 इंटू 1000, खत्म। इजी सिंपल, ये चीज सीख लो पूरा चैप्टर हो जाएगा रफ वर्क। पचपन 30 25, यहाँ बताओ नेक्स्ट रीइश्यू कर दी, कितने रीइश्यू करे, सारे के सारे, ऑल ऑफ द अबाउट शेयर्स वर रीइश्यू टू सी एट ए प्रीमियम, सारे के सारे रीइश्यू कर दिए। तो कितने में रीइश्यू करें, 120 में, 100 रुपए का था, प्रीमियम पे 120 में, तो 1000 इंटू 120, 120 इंटू 1000 और 100 इंटू 1000 और 20 इंटू 1000, सिंपल है। कितना आ जाएगी 1,20,000, ठीक है। और यहाँ पे 1,20,000, ठीक है। अब बताओ कैपिटल में कितना जाएगा, सिंपल है, जितना है पूरा जाएगा। सारे इशू कर दिए, सारे इशू कर रहे हैं, कोई डेबिट में कुछ हो नहीं रहा, पूरा का पूरा 25,000। अब ऐसे क्वेश्चन में इतने सिंपल में वर्किंग नोट ना भी बनाओ चलेगा, मैंने स्टिल वर्किंग नोट बनाया ताकि आगे टेक्निकल क्वेश्चन में काम आएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन में देखो बनाना नहीं बनाओ चलेगा। 25,000 रुपए माइनस 0, आंसर 25,000, दैट्स इट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लेवल 1 का, 0 लेवल का, मतलब तो इसको तो नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ये रफ वर्क एग्जामिनर को मत दिखाना, और मैं जब भी बोलता हूं एग्जामिनर को मत दिखाना तो मैंने मतलब मेरे टेस्ट में भी नहीं दिखाना। बहुत बच्चों को देखा मैंने टेस्ट में साइड वाइड पे सब करा होता है रफ काम, साइड कॉलम उठा लेते हैं, साइड कॉलम टॉप कॉलम, वो सब मेन शीट है आपकी। रफ काम करना है अलग से कॉपी के पीछे करो, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं वो बच्चों वाली बातें भूल जाओ, यहाँ पर आपको रफ शीट अलग से मांगो एग्जामिनर से, अनलिमिटेड शीट ले सकते हो आप एग्जाम के टाइम, जितना मर्जी लेना चाहो, अलग से शीट लो और उस पे करो रफ, ठीक है। और कई चीजें मैं जो बताता हूँ ना, वो ऐसे नहीं कि हर जगह नंबर कटते हैं कि आप मेरा रफ करते नंबर कट जाएंगे, बट एक इंप्रेशन होता है। सामने एक बच्चे का साफ पेपर हो, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन, और एक बच्चे ने इतना रफली कर रखा हो, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर चीज का नंबर निकालेगा, उसके माइंड में इंप्रेशन रह गया, बच्चा बड़ा रफ काम करता है, राइटिंग वाइटिंग अच्छी नहीं है, रफ काम कर रखा है, तो उसका आधे नंबर का फर्क जरूर पड़ेगा अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो। नीट एंड क्लीन चीजों का इंप्रेशन अलग ही जाता है, ठीक है ना। चलो ये हो गया। 26 क्वेश्चन पे आओ, क्या फर्क है, कंपेयर करो 25 और 26 पे, कंपेयर करते जाओ मतलब क्वेश्चंस को, फटाफट से होते जाएंगे। ये प्रीमियम पे है, 25 26 कंपेयर करो, प्रीमियम पे है, और वो भी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विद एप्लीकेशन। साइलेंट होता है तो विद अलॉटमेंट मानते हैं, पर यहाँ बोल रहे हैं विद एप्लीकेशन है प्रीमियम आपका। और उसके बाद रीइश्यू भी कुछ दिक्कत है, अच्छा फॉरफिट में भी कुछ है, अलॉटमेंट नहीं दिया, और फॉरफिट कब कर रहे हैं आफ्टर द सेकंड कॉल, और रीइश्यू में भी कुछ अलग है, 400 रीइश्यू कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं, बिल्कुल ही अलग हो गया उससे ऊपर वाले से। चलो यहाँ पे आते हैं, पहले एंट्री बना लेते हैं 26 की, बाद में अब नोटिंग बाद में करना, पहले बोर्ड पे करा दो, नोटिंग बाद में। एंट्री बना रहा हूँ, क्या इसमें प्रीमियम डेबिट होगा बताना एक बार,
होगा। क्या इसमें प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं होगा। हाँ, प्रीमियम में वो आता है नॉट रिसीव वाला, एप्लीकेशन पे तो रिसीव ही हो गया, डेबिट नहीं होगा प्रीमियम। ठीक है, बाकी एंट्री लगभग सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे अब एंट्री यही रहेगी। रीइशू में पार पे, प्रीमियम पे रीइशू, पार पे, तो रीइशू में ये मैंने प्रीमियम हटा दिया रीइशू का, और फॉरफीचर बाद में कैपिटलिज्म में डालेंगे, ये वाला वर्किंग नोट से निकाल देंगे। ठीक है, रफ वर्क जिससे क्वेश्चन पूरा टिका हुआ है। इसमें एक चीज और भी आएगी वर्किंग नोट में, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 400 शेयर का निकालना पड़ेगा, देन ये माइनस भी करना है, ये बंद कर देंगे। चलो रफ वर्क करते हैं इसका। 25, 50, 25 और 20। 25 रुपए में प्रीमियम भी है, 20 रुपए जो एरियस शुरू कहां से हो रहा है बताइए? स्टार्ट कहां से होता है एरियस? बोर्ड पे ध्यान दो, यहां से एक लाइन यहां पे हो जाएगी एरियस से, और प्रॉफिट टॉप कर रहे हैं आफ्टर द सेकंड, एक लाइन यहां पे हो जाएगी फॉरफीचर। इसके ऊपर सारा आंसर इसके अंदर है। अब बताओ कॉल्ड अप कितना है? 100 पूरा 100 रुपए। 2500 120 में प्रीमियम छोड़ना, कॉल्ड अप में प्रीमियम छोड़ना पड़ता है, पूरा 100 रुपए। एरियस में कितना आएगा? इन दो लाइन के अंदर जो है ना वो पूरा आता है हमेशा। इसमें ज्यादा दिमाग में, दो लाइन के अंदर जो है पूरा रेट है, इसमें ज्यादा दिमाग में बैठो। कितना आ जाएगा? 95। और फॉरफीचर में कितना आएगा? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, दो चीज तो आगे माइनस कर लो, है ना भाई? तो ऐसे काम नहीं करना कि एंट्री बराबर करनी है तो 5 ही आएगा। ऐसे मत टैली करना, यहां से करोगे एंट्री अपने आप टैली करेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा हमने सही किया है। जबरदस्ती मत काम करना कि दो चीज समझ में आ गई चलो कर दो बराबर। ठीक है, जुगाड़ वाला काम मत सीखना, शॉर्टकट इतना भी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। तो इसमें 25 है, बट 25 में 20 तो प्रीमियम है, प्रीमियम को छोड़ के अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम कितना होगा? 5 रुपए। टैली हो गया? बस हो गया खत्म। अब कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं, 100 into 1000, 95 into 1000, 5 into 1000, 1 लाख। बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों भी। सेकंड एंट्री रीशू कितना करा है? पार पे 400, 100 रुपए में किया तो 100 into 400 कितना आएगा? ये 40,000। 40,000। अब यहां पर कितना आएगा? ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए। फॉरफीचर अकाउंट 1000 शेयर का जो था वो कितना था? 5000 था, तो 400 शेयर का कितना होगा? आप पहले वैसे करवा दो, कैसे? सीधा कैसे करिए उसके बाद वर्किंग नोट करो। अरे वो कुछ खास बता दूंगी, एक बार यहाँ पे आओ, इस पे आओ, वो कुछ खास नहीं है वैसे। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट 1000 शेयर का कितना है? 5000। 400 शेयर का कितना होगा? प्रोपोर्शनेट बताओ, बताओ। डिवाइड बाय 1000 into 400 कितना आ रहा है? अरे यार बताओ जल्दी से। 2000। लॉस ऑन रीइशू, रीइशू के टाइम कोई लॉस है क्या? नहीं, रीइशू पार नहीं हो रहा है, तो ये आंसर आपका 2000 है। ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट में दिखा भी देना, वर्किंग नोट नंबर 1 2000। अब शॉर्टकट क्या है ध्यान से देखना। 5 रुपए है, फॉरफीचर में कितना है? 5, एक शेयर का 5 रुपए। जितने शेयर रीइशू कर रहे हो 5 into 400, सीधा आंसर। ये सही है सर, ये तो ठीक है, सही है सर। 5 into 400। ठीक है, दो से माइनस कर देते, 5 minus 2। हाँ वो होता 5, अगर वो डेबिट होता तो 5 - 2 into 400 शॉर्टकट है। ठीक है, बढ़िया ना? चलो ठीक है, अब इसको नोट कर दो।
12th में बच्चे पूरा 6 महीना पढ़ते रहते हैं इसको, 6 महीने घूमते रहते हैं, केस 1 केस 2 दिस केस प्रीमियम पार्स ओवर सब्सक्रिप्शन, ये शॉर्टकट सीख लो बढ़िया। और 12th वाले बच्चों को जाके पढ़ा देना जो आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे रबड़ किसी बस दे दो। ये रबड़ है, मेरे को लगा उस इंक की बोतल नहीं आती कलर वाटर कलर। वाटर कलर का इलाज क्या पेंटिंग कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए 27। अरे इसको रफली कर लो, इतना बड़ा बड़ा। 1 मिनट वेट, पहला क्वेश्चन फेयर कर लिया ना आपने, अब इसको थोड़ा रफली कर लो। ये 400 यहाँ 400 करने, रफली कर लो कि शॉर्टकट लगा के। तुषार रफली कर लो, हाँ, या फोटो ले लो या रफली कर लो। फेयर करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तू चुप रह। सही बात। दिमाग खराब कर रहा है। मैं पूरा नहीं बना। पढ़ लिया बहुत बेटर। जितना हो पाएगा, कितना हो पाएगा ये बताओ, जितना मैं कराऊंगा। कितना करोगे? 27 कितना करोगे सर? सर कह रहे 27 27 पे आओ। ये इसमें वीडियो में देख लेना नंदिनी अंशी अगला ग्रांड, ठीक है, वीडियो में देख लेना, बाद में नोट कर लेना, छोड़ दो उसको। एक काम है तो एंट्री कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, बाद में कर लेना, टाइम आगे पढ़ाने दो। रुक जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 27 50,000 शेयर है, 100 रुपए का प्रीमियम है, पेमेंट हुई 25-50 की, अप्लाइड 80, तो क्या आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। बट ये टॉपिक का नाम मैंने ऊपर दिया हुआ है विदाउट प्रोराटा। ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोराटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है एंट्री रिलेटेड टू फॉरफीचर इफ एप्लीकेंट ऑफ 30 वर रिफंडेड, 80 में से 30 को तो रिफंड ही कर दिया, मतलब 50 को 50 दिए, कोई प्रोराटा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन ही है, कोई प्रोराटा वाला चक्कर नहीं है। फुल अलॉटमेंट इज मेड टू रिमेनिंग अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मिस्टर ए के 1000 शेयर पे ही हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी, एनी शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मिस्टर बी के 1500 शेयर थे, he has not paid the second call, कुछ ध्यान नहीं है, फिर बोलोगे सर दोबारा पढ़ा दो, इस पे ध्यान दो। मिस्टर बी ने 1500 शेयर थे, उसने he has not paid the second call and shares are forfeited, 2 बंदों के फॉरफिट करे हैं। तो ये जो रफ वर्क करते हो ना, आपको 2 बार करना पड़ेगा, बस रफ वर्क, वो छोटा सा रफ वर्क है, 2 बार करो, क्या दिक्कत है। मिस्टर बी का भी फॉरफिट करें, और थर्ड पॉइंट में क्या बोला हुआ है, ऑल ऑफ द शेयर, सारे के सारे शेयर हमने सी को दे दिए, फुली पेड, डिस्काउंट पे दे दिए। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं लिखवा रहा अभी। इसके अंदर जब ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा मिक्स हो जाएगा ना, तब वो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अभी चलो, वैसे तो अभी तक का बढ़िया है, बट आगे और बढ़िया हो जाएगा। करते हैं इसका रफ वर्क करते हैं। ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, 25, 50, 25 और 20। यहाँ पे आओ, प्रीमियम पे इशू था 20 रुपए का प्रीमियम है, साइलेंट टाइम मानेंगे, प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही है, 25, 50, 25 और 20। पहला बताओ ए का एरिया शुरू कहां से हो रहा है बच्चों, नंदनी सामने ध्यान दो, नोटिंग बंद करो। एरिया शुरू कहां से हो रहा है, मिस्टर ए पे ध्यान देना, इस तरफ आपने अलॉटमेंट पे शुरू हो रहा है, और खत्म कहां पे, फॉरफिट कब कर रहे हैं, आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यहां पर एरियर्स
फॉरफीचर। एरिया शुरू हो रहा है अलॉटमेंट से, फॉरफिट कर रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट कॉल। मिस्टर बी का बताओ एरिया शुरू कहां से हो रहा है? नहीं, सेकंड कॉल से, और फॉरफिट कब कर रहे हैं? इमीडिएट आफ्टर द सेकंड कॉल। एरियर्स फॉरफीचर। समझ में आ गया? इजी है, ठीक है। अब एंट्री फॉरफीचर की ए की अलग बनानी है, बी की अलग बनानी है, आपकी मर्जी है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इकट्ठी कंबाइन कर सकते हो ब्रैकेट में, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तो मैं इकट्ठी कर देता हूं, कंबाइन कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर देते हैं। सर डेट दे रखी होती तो अलग करते हैं ना, डेट दी हुई होती तो। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा मैं अलग अलग करा देता हूँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि देखो इसका फॉरफिट हो रहा है आफ्टर द फर्स्ट कॉल, उसका फॉरफिट हो रहा है आफ्टर द सेकंड कॉल। डेट भी तो अलग, डेट नहीं दे रखी तो भी वैसे प्रैक्टिकली डेट अलग सेम तो हो भी नहीं सकती, अलग अलग ही कर देते हैं दोनों की, ठीक है, सेपरेट कर देंगे। रीइशू की इकट्ठी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली हम अलग कर रहे हैं। तो ये बन जाएगी 3, ये हो जाएगी 4, पहली एंट्री दूसरी एंट्री। अब बताओ ए की फॉरफीचर एंट्री में क्या प्रीमियम डेबिट होगा? ए की फॉरफीचर एंट्री में क्या प्रीमियम डेबिट होगा? हमेशा बताओ, पक्का? हाँ प्रीमियम नहीं मिला। 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर, ठीक है। क्या बी की फॉरफीचर एंट्री में प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसका ये मिल चुका है सारा पैसे, ये वाले मिल चुके हैं, तो अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया, प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। शेयर कैपिटल, 2 कॉल्स इन एरियर्स, 2 शेयर फॉरफीचर, बाकी थर्ड फोर्थ एंट्री बना लेंगे, ठीक है। मैं खाली इसकी नरेशन लिखवा देता हूं। बी कितने शेयर है मिस्टर बी के? 1500 शेयर्स ऑफ मिस्टर बी forfeited on non payment of फाइनल कॉल या सेकंड कॉल एक ही बात है। अच्छा ए में क्या लिखोगे नरेशन में? Being 1000 shares of A forfeited on non-payment of allotment and first call. Mr. allotment and first call नहीं दी, ठीक है। Being 1000 shares of A forfeited on non-payment of allotment first call, बीच में ये लिखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे और रेफर से एंट्री बनाते हैं। पहले एंट्री टैली कर लेते हैं, बाद में नंबर ऑफ शेयर से कर देंगे। कैपिटल में कितना आएगा बताओ बच्चों? ये मिल गया, ये नहीं मिला, 80 आएगा, 80 आएगा, ठीक है। प्रीमियम में 20 जो नहीं मिला, और क्या एरियर्स में 75 अंदर वाला और ये बाहर वाला हो गया। तो मैच बस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर से कर दो, 1500 मल्टीप्लाई 1500 आया, वो मैंने एक्चुअली बी वाला देख लिया, 1000 आएगा ये का इनटू 1000। चलो नेक्स्ट बताओ कितना आएगा ये? 80,000, 20,000, 75,000 और 75,000। अब बी पे आओ, यहाँ पे आओ, बी पे ठीक हो गया। एंट्री बी, अपनी बी पे फोकस करो। कैपिटल में कितना आएगा? पूरा 100 रुपए, सारा कॉल्ड अप है एक्चुअली। एरियर्स में कितना आएगा? 20, और फॉरफीचर में फॉरफीचर में आएगा आपका 80। वैसे 100 है बट उसमें 20 का प्रीमियम है, कितना आएगा? 80, ठीक है। 20 और 80 मल्टीप्लाई, कितने शेयर्स हैं? 1500। अब बताओ कितना होगा अमाउंट, बताओ बच्चों। 1,50,000, 30,000, 1,30,000। यहाँ पे आइए, रीशू कितना करा है? सारे रीशू करे, कुछ पार्ट करे, देखो ऑल ऑफ द अबव फॉरफिट, सारे के सारे, कुछ छोड़े नहीं।
All of the above shares were reissued to CS fully paid at 10% discount. तो डिस्काउंट पे करें तो डेबिट एक होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। पहले एक सिंगल शेयर से एंट्री बना लेते हैं। एक सिंगल शेयर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, तो कितना होगा यहाँ पे 100 रुपए, 90 और 10 ये होगा। लिखा लास्ट में 27 का थर्ड पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव शेयर्स आर इशूड टू सीएस फुली पेड मतलब 100 रुपए फिर से ले 10% डिस्काउंट, 90 10 और 100 बस ब्रैकेट में दिखा दो। 90 इंटू कितने शेयर दोनों को मिला के 2500, 10 इंटू 2500 और 100 इंटू 2500। अब बताओ कितना अमाउंट आएगा बच्चों? बताओ 90 इंटू 2500 2,25,000 25,000। अब यहाँ पे आते हैं वर्किंग नोट पे आइए बच्चों, बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट 1000 शेयर्स का, ये आपका है 25,000। इसमें आपको ऐड करना है पहले, ऐड फॉरफीचर अकाउंट कितने शेयर्स का 1500 शेयर्स का, कितना आपका ये 1,20,000। टोटल कितना है 1,45,000 लेस कर देंगे लॉस ऑन रीइशू। रीइशू के टाइम कितना डेबिट कर दिया हमने 25,000, कितना बचेगा 1,20,000। इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रीइशू। सिंपल है। फॉरफीचर अकाउंट 1000 शेयर का था 25 और फिर 1500 शेयर का जो था 1,20, दोनों मिला के 45 और फिर जो डेबिट कर दिया आपने माइनस कर दिया 25, तो आपका आ गया 1,20। यहाँ पर डाल दिया 1,20। इसका शॉर्टकट देख लो, ये तो एग्जामिनर को दिखाने के लिए होता है, खाते की किताब है ना, दिखाने के लिए कुछ और होते हैं, खाने के लिए कुछ और होते हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या है, सिंपल है। 25 यहाँ पे 25 माइनस 10 कितना बचा 15। एक शेयर की बात कर रहा हूं, एक शेयर का क्रेडिट 25, एक शेयर का डेबिट 10। 25 माइनस 10 15 रुपए 1000 शेयर का कितना हो गया 15। ऐसे ही यहाँ पे करना है 80 माइनस 10 70 रुपए 1500 शेयर का निकाल दो और दोनों जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 माइनस 10 15 रुपए 1000 शेयर का लेना है, 80 माइनस 10 70 रुपए लेना है 1500 शेयर का, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी वैसे वहां पे ये भी कर सकते हैं, ये भी एक ही बात है। चलो हाँ नोट करो, फोटो ले लो, सही बात है। पिक्चर ले लो बच्चों, हाँ नहीं 2 बजे तो कुछ तो पढ़ा बहुत बड़ी बात होगी। आज जल्दी भी तो स्टार्ट किया सर, इसलिए स्टार्ट किया ना, लंबा टॉपिक है। बस और नहीं करोगे सर कराऊंगा। आपको क्लास रोज 4 दिन लगेगा। जितना हो पाएगा उतना कराऊंगा। सर नहीं सर, ये तो अच्छा, सबसे वैसे पहली मेरा बात आपकी है, हाथी के साथ आप करवाओगे तो आपने डिसाइड कर रखा है। 28 पे आई बच्चों, 28 में पिक्चर डाल दे, ग्रुप में डाल दो, पिक्चर ग्रुप में डाल दो इसका। किसने लिया ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। 28 पे आओ, क्या फर्क है, प्रोराटा है, प्रीमियम पे इशू करे हैं, वही सेम 25 50 80 शेयर अप्लाइड है, वही 27 और 28 कंपेयर कर लो एक बार। एंट्रीज पास करनी है, इफ एप्लीकेट ऑफ 10,000 वर रिफंडेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग एप्लीकेट ऑफ 70। प्रोराटा 70 को 50 दिया, प्रोराटा
ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था बट फोरफीचर नहीं था, है ना, लास्ट क्लास में भी किया था, फोरफीचर नहीं था। अरियर्स में चेंज आएगा ना बस। कराऊंगा शॉर्टकट पे इसका। मिस्टर ए 1000 शेयर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फॉरवर्ड कर रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट कॉल, सेम ऊपर जैसे ये। मिस्टर बी उसके 2100 शेयर अप्लाई करे थे, तो यहां से अलॉटेड निकालना पड़ेगा। 2100 शेयर उसने अप्लाई करे थे, अलॉटेड निकालोगे 1500 ही आ जाएगा। ही हैज नॉट पेड द सेकंड कॉल एंड शेयर फॉर फॉरवर्डेड इमीडिएटली आफ्टर द सेकंड कॉल, ये तो लगभग ऊपर वाले ही है। बट रीइश्यू सारे नहीं कर रहे, रीइश्यू सिर्फ कितना कर रहे हैं 2000, टोटल 2500 आएंगे, 2500 में से 2000 रीइश्यू कर रहे हैं। और ब्रैकेट में फिर ये भी बता रखा है कि ए वाले सारे रीइश्यू हो रहे हैं। हाँ मतलब 2500 में से 2000 रीइश्यू कर रहे हैं, ए के तो पूरे 1000 रीइश्यू कर रहे हैं, बी के जो 1500 हैं उसमें से भी सिर्फ 1000 रीइश्यू कर रहे हैं। और उसमें दे आर इशू टू सी एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, राइट, करो इसको। अब इसका क्या शॉर्टकट है, ध्यान से देखना। ये जो रफर करते हैं इससे पहले एक और रफर करते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था, रफ वर्क 1 पर शेयर एडजस्टमेंट निकालना है। पर शेयर एडजस्टमेंट एक्सेस प्रोराटा की वजह से एप्लीकेशन मनी एक्सेस होती है जो हम अलॉटमेंट में यूज में डालते हैं। सेकंड एंट्री याद करो, शेयर कैपिटल मतलब एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट। प्रोराटा में एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा होती है वो हम अलॉटमेंट इन फ्यूचर कॉल्स में यूज करते हैं। तो एक शेयर पे कितना एडजस्टमेंट है ये निकालना पड़ेगा। 70,000 को हमने दिए हैं 50,000, ध्यान देखो प्रोराटा क्या आपके 70,000 को आपने क्या दिया है 50,000, कितने शेयर का एक्स्ट्रा है? जो रिफंड कर दिया उसको छोड़ दो तो रिफंड हो जाएगा। 70 को 50 दिए, कितने शेयर का एक्स्ट्रा है? 20,000 शेयर का 25 रुपए की एप्लीकेशन कितनी आ रही है? 5 लाख। कितने शेयर में काम आएगा? 50,000 शेयर में काम आएगा। तो एक शेयर में कितना काम आएगा? 10 रुपए। खत्म बात, समझो इसको पहले। और ये लास्ट क्लास में कल भी बताया था। 70 को दिए 50, 20,000 शेयर का 25 रुपए एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है जो कि अलॉटमेंट में काम आएगी। कितनी काम आएगी? 5 लाख। कितने नंबर ऑफ शेयर पे काम आएगी? 50,000। एक शेयर पे आएगा 10 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी का रफ वर्क बना रहे हैं। रफ वर्क 2 ए का बनाएंगे 25, 50, 25 और 20 और इसके दो पार्ट कर देंगे 10 और 40। ऐसे ही रफ वर्क 3 बी का बनाएंगे 25, 50, 25 और 20, इसके दो पार्ट कर देंगे 10 और 40। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए के बारे में। ए होल्डिंग 1000 शेयर हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड शुरू कहां से हो रहा है? अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट उसने 50 नहीं दी या 40 नहीं दी? अलॉटमेंट कितनी दी? अलॉटमेंट नहीं दिया उसने, बोला एरियर्स में हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट। 50 नहीं दिया, 40 नहीं दी? 40 नहीं दी, 10 को आ चुका है बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा ऑफर। तो ये लाइन आपको ऐसे डालनी है, लाइन में यहां पे नहीं डालनी, पहले यहां डाल देते। ठीक है, बस ये लाइन आपको यहां पे डालनी है, दैट्स इट। आपका पूरा चैप्टर इस पे टिका हुआ है। और फॉरफिट कब कर रहे हैं? आफ्टर द फॉरफिट कब कर रहे हैं? आफ्टर द फर्स्ट कॉल। दूसरी लाइन यहां पे, ये एरियर्स की लाइन है, यहां डाल देता हूं, और ये फॉरफीचर की लाइन है। इस छोटे से डायग्राम में पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, 25, 50, 25, 20 दो पार्ट कर दिए, जो 10 रुपए ऊपर से दिया है, बाकी बचा 40। अलॉटमेंट अगर एरियर्स में है मतलब पूरा 50 तो एरियर्स में हो ही नहीं सकता, 10 रुपए आ चुका है बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, 40 एरियर्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब बी का देखो, बी के बारे में क्या करें? 2100 अप्लाई करें, पहले तो इसका अलॉटेड निकाल लेना, अलग से निकाल लेना। उसके लिए वर्किंग नोट भी बनाना चाहिए आपको अलग से, ठीक है ना। वर्किंग नोट 1 ये 2 कर देना। कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू बी, ये आएगा कितना आएगा? 1500। अब इसमें मेरे को जगह नहीं है, आप लिख देना टोटल शेयर्स अप्लाइड 70,000, उसको हमने अलॉट करें 50,000, यूनिटरी मेथड करके निकाल लेना, 1500 आ जाएगा। ठीक है, बी का 2100 उसका अप्लाइड है,
1500 निकल जाएगा। He has not paid the second call है उस पे फॉरवर्ड कर दिए, तो इसकी दो लाइन यहाँ पे आएंगी, यानी ये भी सब आ गया, ये सब पैसे आ गए, 25 भी आ गया, 10 भी आ गया, 40 भी आ गया, 25 भी, सब कुछ आ गया, सिर्फ ये लास्ट वाला रह गया इसका एरियर्स एंड फॉरफीचर। क्लियर? अब एंट्री डालते हैं एक बार, यहाँ पे आओ बच्चों, यहाँ पे आओ। क्या फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम डेबिट होगा? रोहन, अंशी नोटिंग क्यों कर रहे हैं? बोर्ड पे ध्यान। बी का एडवांस चेंज नहीं होगा? बी का एडवांस जो उसमें एप्लीकेशन मनी पे ओवर सब्सक्रिप्शन हाँ चेंज होगा ना? चेंज मतलब इसके 1500 शेयर आ रहे हैं, हाँ 1500 शेयर के ऊपर इसने एडवांस दिया है, ठीक है, फिर उसको अलग से कैलकुलेट करें तो मेरे 15 आएगा इसका। 15 क्या आएगा, 15 क्या आएगा? मतलब 50 में से 50 ये ऑलरेडी पे कर चुका है। 15 कहाँ, 10 ही पे कर, नहीं ये जो 70,000 को हमने 50,000 दिए ना, इसमें सारे आ गए, ए और बी दोनों आ गए हैं। 70,000 को 50,000 दिए, इसमें ए बी और सारे शेयर होल्डर आ गए। ये पर शेयर 10 रुपए ए का भी है, बी का भी और सबका है, ये कॉमन है, तो 15 रुपए को चक्कर नहीं इसमें, ठीक है। चलो अब इस पे आओ, क्या ए की फॉरफीचर एंट्री में प्रीमियम डेबिट होगा? बताओ, होगा नहीं होगा? होगा ना, प्रीमियम, इसमें प्रीमियम है और प्रीमियम मिला नहीं, 40 के अंदर ही मानोगे। अच्छा एक पॉइंट ये भी पूछते हैं बच्चे, सर अगर थोड़े पैसे मिल गए थोड़े नहीं मिले तो पहले फेस वैल्यू कवर करें पहले प्रीमियम कवर करें? पहले फेस वैल्यू पूरी कवर करनी होती है। इसमें 30 रुपए फेस वैल्यू है, जब तक 30 रुपए पूरा मिल नहीं जाता आप ये नहीं मानोगे प्रीमियम मिला है, ठीक है ना। पहले फेस वैल्यू पूरी कवर करनी होती है, उसके ऊपर कुछ मिला है तो मानेंगे प्रीमियम मिला है, पहले फेस वैल्यू कवर करते हैं, ठीक है। तो अभी अलॉटमेंट नहीं मिला, फेस वैल्यू नहीं मिली, 10 रुपए मिले 50 में से, हम मानेंगे 10 रुपए मिले वो फेस वैल्यू का पार्ट है अभी, बाकी फेस वैल्यू पेंडिंग है, प्रीमियम पेंडिंग है, 40 रुपए पेंडिंग है, तो प्रीमियम डेबिट होगा। हाँ जी, रेशियो में लेके नहीं चलेंगे। क्या नहीं रेशियो में 12th में आप दोबारा चेक कर देना, मैं वो बुक ला के दिखा देता नहीं सीधा ऐसे होता था। हाँ रेशियो के चक्कर नहीं, पहले फेस वैल्यू कवर करते हैं। नहीं वो मैथमेटिकली सोचने का तरीका है कि प्रोपोर्शनेट लेना चाहिए, बट लेते नहीं है, पहले फेस वैल्यू कवर करते हैं, ठीक है। 12th की बुक में देख लेना दोबारा जाके। चलो आगे, प्रीमियम डेबिट होगा, सामने ध्यान देना चाहिए। सेकंड एंट्री बताओ, क्या बी की फॉरफीचर एंट्री में प्रीमियम डेबिट होगा? नहीं होगा, प्रीमियम मिल चुका है, एंट्री होगी। अब बस अमाउंट का रह गया, बताओ बच्चों कैपिटल कितने से डेबिट होगा? ए में कैपिटल कितने से डेबिट होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 28 कर रहे हैं, 45 कैपिटल कितने से डेबिट होगा? कैपिटल कैपिटल ये एरियर में आएगा 45। कैपिटल बताओ, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 80 से होगा, सिंपल। और प्रीमियम में 20 सही है, और एरियर्स में नहीं 65, बस यही शॉर्टकट है, समझ जाओ यही शॉर्टकट है। 65 रुपए जो अंदर वाली चीज है, 40 नहीं मिला और 25 भी नहीं मिला, ये मिल चुका है एप्लीकेशन, 10 मिल चुका है बिकॉज ऑफ प्रोराटा, 40 नहीं मिला 25 नहीं, वो तो बॉल ही नहीं किया था सर 40 में प्रीमियम नहीं है, 40 हाँ प्रीमियम है, तो उसे एक्सक्लूड करके तो देखेंगे। यहाँ पे कहाँ लिखा, दोबारा पढ़ो, मैंने जो लिखवाई है कहाँ लिखवाया मैंने, एक्सक्लूडिंग एरियर्स में नहीं लिखवाया, ठीक है। यहाँ पे आप फॉरफीचर में कितना आएगा जो मिल चुका है, कितना 25। हाँ बाहर वाला, बस सिंपल सी बात है, अंदर वाला एरियर्स में, बाहर वाला फॉरफीचर में, बट प्रीमियम छोड़ना पड़ता है। अभी इसमें मानेंगे प्रीमियम नहीं है, ठीक है ना, प्रीमियम मानेंगे हम सारा का सारा इसी 40 में है, राइट। चलो हो गया टैली आपका, मल्टीप्लाई कितने शेयर हैं इनके, 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स, बताओ 80,000 30,000 65,000 35,000, ठीक है। बी पे आ जाओ, बताओ डेबिट कितने से होगा, जल्दी बताओ। 100 रुपए से, एरियर्स में कितना 20, अच्छा और 0, फॉरफिट की परसेंटेज में 0, नहीं सर प्रीमियम पे चल रहा है। एरियर्स में 20, फॉरफीचर में कितना आएगा
फोर फीचर में वैसे तो पूरा आना चाहिए 25 50 25 100, बट 100 में 20 रुपए का प्रीमियम है, 80 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने शेयर, 1500 शेयर है। 1500 कहां से है, ये वर्किंग नोट 2 वर्किंग नोट 1 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू बी अप्लाइड दे रखा था 2100, वहां से अलॉटेड आप निकालोगे 1500 ही आएंगे। कितना आएगा बच्चों बताओ, ये आंसर 1,50,000। 30,000 ठीक है, 30,000 1,20,000 राइट। यहाँ पे है रीइशू कर रहे हैं, क्या सारे रीइशू कर रहे हैं? नो, सिर्फ 2,000 इशू कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं डिस्काउंट ऑफ 10% पे। ठीक है, तो ये 90 मल्टीप्लाई 2,000, 10 मल्टीप्लाई 2,000 और यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2,000, कितना आंसर आएगा बताओ? 1,80,000 20,000 और 2 लाख। ठीक है, ये वाला वर्किंग नोट मेन है। कैपिटलिज्म में कितना जाएगा? बैलेंस ऑफ फॉर फीचर अकाउंट 1000 शेयर का, 1000 शेयर का कितना है? 35,000 रुपए। ध्यान दो, अब यहां पे हम कैसे लिखेंगे? प्लस 135 और फीचर में जाएगा 135, ये 35,000 रुपए है। मैं उसका बताऊंगा। टोटल बता रहा है प्रोपोर्शनेट ऑफ मिस्टर ए 1000 शेयर, थोड़ा लिख देते हैं, ए का 1000 शेयर्स का 35,000 प्रोपोर्शनेट बैलेंस ऑफ फॉर फीचर अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। कितने शेयर हैं बी के? बी के वैसे 1500 शेयर है, बट 1500 में से रीइश्यू कितने करें? 1000। तो यहाँ पे मैंने सीधा ही प्रोपोर्शनेट कर दिया, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगता है, सीधा प्रोपोर्शनेट करके लेंगे। बी का पूरा मत लेना, ए का तो मैंने पूरा ले लिया। क्वेश्चन ने बोला होगा देखो ब्रैकेट में 2000 में इंक्लूडिंग ऑल ऑफ ए शेयर्स, ए के सारे शेयर 2000 में, तो बी के प्रोपोर्शनेट लेना है। 1500 में से 1000 शेयर का लेना है, पूरा लेना नहीं है, टाइम खराब मत करना। तो कितना होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 1000, बताओ कितना आएगा? 95 कितना आ रहा है? आंसर 95 आएगा। हे भगवान, ये पूछ रहा हूं मैं। देख लो 60 आएगा तो ये 80 आएगा। 80,000 माइनस 20 आगे 95 समझते हैं। लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ कितने शेयर इशू करे हमने? 2000 शेयर्स। लिखो थोड़ा अच्छा लगता है। लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ 2000 शेयर्स, कितना डेबिट किया हमने? 20,000। कितना आ जाएगा? 95 का। ये आपका आंसर आ गया। वर्किंग नोट में किसी को डाउट है तो बताओ बच्चों, समझ आ गया? वर्किंग नोट ए का मैंने पूरा लिया है, बी का प्रोपोर्शनेट ले लिया, क्योंकि 2000 इशू करें, सो बी का 1500 में से 1000 इशू करें तो 1,20,000, 1500 शेयर का था, 1000 शेयर का कितना होगा उस तरह से ले लिया। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट क्या होगा? ऑरली करके देखते हैं, वो भी इजी है, मुश्किल नहीं है। ए का लेना है 35 माइनस 10, 25 रुपए 1000 शेयर का, 25,000 हो गया। बी का लेना है 80 माइनस 10, 70 रुपए, वो भी 1000 शेयर का, 70,000 25,000। ठीक है, 95 हो गया ना? बढ़िया से कर लेंगे 10 यार एक नंबर तो मिलेगा। ठीक है, वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा, एक नंबर मिलेगा। वर्किंग नोट दिखा देंगे। आ गया देखो,
कोई बात नहीं। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अब ठीक है, बढ़िया पिक्चर आ गई। क्वेश्चन 29 पढ़ो। 29 पढ़ो, बातें मत करो बच्चों। और ये जल्दी करो, 29 करो, फिर पिटाई हो जाएगी। क्या डिफरेंस है 29 में? 29 में क्या डिफरेंस है जल्दी बताओ। बड़ा क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सारी एंट्रीज करनी है कहाँ करनी है, कहाँ लिखी हुई सारी लिखनी है? माथे पे एकदम पास हो गए नेसेसरी जनरल एंट्री 29 बोल रहा हूँ, तुम हमेशा ही आगे चलते हो। 29 हाँ 29। अप्लाइड ज्यादा है। शेयर इशूड अप्लाइड ज्यादा है। 50,000, पेमेंट स्ट्रक्चर वही है आपका, अप्लाइड है। 31 ऊपर थे 80 या 31 है। आपको ये कल जो मैंने होमवर्क दिया था कुछ मिलता जुलता लग रहा है? कल जो होमवर्क दिया था मिलता जुलता है ना, वो एरियर्स का था, साथ में फोर्थ फीचर मिक्स हो गया। देखो ध्यान से, एंट्री करनी है। एक 20 को हमने प्रोराटा लिया है। एक 1000 शेयर थे, इज नॉट पेड द अलॉटमेंट और फॉरफिट करें आफ्टर द फर्स्ट कॉल। बी के 3600 शेयर थे, इसका भी निकालोगे आएगा 1500 ही, ठीक है। इसके भी अलॉटेड निकालोगे, बी ने अप्लाई 1500 आएगा, इज नॉट पेड द सेकंड कॉल, फॉरफिट कर दिया। 2000 रीइश्यू कर दिए इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट टू सी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। 29 लिखो होमवर्क। नहीं ये मैं नहीं करवाता हूँ होमवर्क ये सर अरे यार 5 मिनट लगेंगे, मैं अगला होमवर्क दे रहा हूँ। जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 पे आओ। अरे क्वेश्चन 30 पे आओ। अरे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं? 29 क्वेश्चन तो 3 एंट्री हो जाएंगी, 8 एंट्री और करनी है, जो हम पहले कर चुके हैं। एप्लीकेशन की 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 सेकंड कॉल की, 8 एंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24C में ब्रैकेट में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 पे लिखो होमवर्क, 31 पे लिखो होमवर्क। 30 29 में अभी करा रहा हूँ, नहीं 29 करा देंगे, 5 मिनट लगेंगे बस, 5 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे लिखो होमवर्क और 31 पे लिखो होमवर्क। अब सुन लो मेरी बात, 31 इस चैप्टर का सबसे लेंथी क्वेश्चन है। पेपर में आ जाए, कई बच्चे छोड़ देते हैं, आप देख लेना करने के नहीं। इसमें सब कुछ है, मतलब जो कुछ मैक्सिमम डाल सकता था। ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, इसमें अभी 3 ही एंट्री है, इसमें एक तो 8 एंट्री डाल देंगे, बड़ा हो जाएगा 11 में। और बड़ा हो सकता है इसमें कैटेगरी बना ली, प्रीमियम ओवर सब्सक्रिप्शन है, फूड फीचर है, प्रीमियम है, रीइश्यू है, प्लस आखिरी में इसको कैटेगरी में डाल देते हैं, तो इससे बड़ा क्वेश्चन बन नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अब देख लेना कितना टाइम है, कितने नंबर का आया हुआ है। हाँ आ सकता है, अगर ये आया हुआ है 16 नंबर का कर देना, हो जाएगा आधे पौने घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है 8 नंबर का, चॉइस में छोड़ देना, नंबर के हिसाब से टाइम देख लेना, ठीक है ना। है कुछ भी नहीं, मैंने आपको कराया हुआ, जो कैटेगरी वाले क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, बहुत आपको कैटेगरी वाले क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, और फीचर भी आज करा दिया, सब कुछ करा दिया। बट हाँ 30 क्वेश्चन जरूर कर देना। तो इसका इंपॉर्टेंट आप लिखो 30, दिखने में एक लाइन का ही है, दिखने में एक लाइन का ही है क्वेश्चन नंबर 30। बट ये 11 एंट्री जरूर करना है, क्योंकि 3 एंट्री के साथ मिक्स करके करोगे। और 11 एंट्री कैसे करनी है? 3 एंट्री कब करोगे? बीच में, लास्ट में? नहीं, बीच में। अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो रहा है तो अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर वाली एंट्री, अगर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है तो सेकंड कॉल के बाद फोर फीचर की एंट्री तो जब फॉरफिट हो रहा है तभी करनी है। हाँ, रीइश्यू की एंट्री को लास्ट में कर देना। और मैं भी बस मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे तो कैसे कर क्यों कह रहे हो जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे से बोलो, अगर वो डाउट है तो। मैं ये पूछ रहा हूं कि लास्ट में थोड़ी कर सकते हैं, एंड जब फॉरफिट हो रहा है तभी तो हो गया। सुन लो एक बार, फोर फीचर की एंट्री जब फॉरफिट हो रहा है आफ्टर अलॉटमेंट सेकंड कॉल। अच्छा, ये 3 एंट्री बोल रहा था, बल्कि 12 एंट्री है, ये इसकी 2 बना दी हमने, ए और बी के अलग-अलग 2 अलग-अलग बंदे हैं। एक बंदा का फिर 3 एंट्री होगी, 2 बंदे का फॉरफिट कर रहे हो, 4 एंट्री हो जाएगी। इसकी एंट्री जब फॉरफिट हो रही है अलॉटमेंट के बाद, इसके अलॉटमेंट के बाद ही हो रही है ना, नहीं आफ्टर फर्स्ट कॉल। एक ही एंट्री कब करनी है? ये वाली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। देखो आफ्टर फर्स्ट कॉल ये ना इसका, ये रहा, तो ये फोर फीचर वाली एंट्री करनी है फर्स्ट कॉल के बाद। शिवानी बोर्ड पे ध्यान दो, और कोई बच्चा बात नहीं करता मेरे को, मुझे भी ये फर्स्ट कॉल के बाद करनी है।
और ये वाली एंट्री सेकंड सेकंड को भी बात करनी है। ये रीइश्यू की एंट्री अब लास्ट में कर दो, आफ्टर सेकंड को सबसे लास्ट में कर दो, मतलब इन दोनों एंट्री के बाद भी कर दो, सबसे लास्ट में कर दो रीइश्यू वाली, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉरफीचर की एंट्री जब फॉरफीचर हुआ तब करनी पड़ती है, ठीक है। तो 4 एंट्री और 8 12 एंट्री होंगी क्वेश्चन नंबर 30 में, इस पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा चैप्टर कवर कर देगा आपका। और अगर आपको लगता है कि 31 क्वेश्चन भी करना चाहिए तो वो भी ट्राई कर लेना। 16 नंबर का आता है तो पेपर में कर देना, ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है 31 कैटेगरी में। हाँ 8 नंबर का छोड़ दो, बहुत लेंथी है। सर होमवर्क और मैं नहीं, होमवर्क में नहीं छोड़ना, होमवर्क में कर लेना, बाकी आप पेपर में देख लेना। सर ठीक है। आपने मतलब 3-4 क्वेश्चन बताए थे, इसमें छोड़ देना अगर आगे। हाँ ठीक है। क्वेश्चन 29 5 मिनट का है, क्लास में करो फटाफट से। सर करो फटाफट, रफली करना है, रफली 5 मिनट लगेंगे, जल्दी से कर दो। क्वेश्चन 29 कर दो फटाफट। कौन सा इंपॉर्टेंट है? 30 क्वेश्चन 30 इंपॉर्टेंट है।